हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां देखेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की जो जीवन परिचय इनका आता है। तो आज इस वीडियो में हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का। जो जीवन परिचय में होता है और क्या होता है कि इनका मेन चीज़ मेंशन करना होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई। तो वही आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय सबसे पहले हम जीवन परिचय की हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे, जीवन परिचय की हेडिंग लिखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886। जो मेन चीज़ होती है आप उसको हाईलाइट कर दीजिएगा तो एग्जामिनर भी जानेगा कि बच्ची को कुछ आता है। तो 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राम शरण गुप्त हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। तो जो इनके पिता थे राम शरण गुप्त जी, तो ये हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। इन्हें अपने पिता से ही कविता की प्रेरणा प्राप्त हुई। जो गुप्त जी थे इन्हें कविता की प्रेरणा अपने पिता से ही प्राप्त हुई। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई, यानी कि जो इनकी शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही संपन्न हुई। इस कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। आप ज़्यादातर देख लीजिए 90% लोग जो उनके पिताजी करते हैं वही काम उसके बच्चे आने की आगे जनरेशन करती है। जिसे गांव में आप देख लीजिएगा जो किसान का लड़का होता है वो किसानी ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसान का लड़का हर किसानी ही करेगा। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो जो इनके पिता थे मैथिली शरण गुप्त जी के, वो भी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि थे। तो इन जो मैथिली शरण गुप्त थे वो भी अच्छे कवि बनना चाहते थे और अच्छे कवि भी बने। तो इस कारण से इनके अंदर काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई और सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का देहावसान हो गया। यानी कि जो 1964 में इनका निधन हो गया। आप जो भी लिखना चाहें इस पर लिख सकते हैं। देहांत हो गया, निधन हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। जो मैथिली शरण जी का साहित्यिक परिचय के प्रति क्या योगदान था। तो मैथिली शरण गुप्त जी में बाल्य अवस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। यानी कि जो बाल्य अवस्था यानी कि बचपन से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये बचपन से ही साहित्य के प्रति बहुत ही उत्सुक थे। तो गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि थे। तो हर कोई राष्ट्र प्रेमी होता है। अब अगर आप आर्मी फौज की बात कर लीजिए तो वो भी राष्ट्र को बहुत प्रेम करते हैं और हर नौजवान अब बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। और जो 40-50 साल की एज में होते हैं वो भी लड़ते हैं, लेकिन उनके बच्चे और होते हैं। लेकिन जो नया नया छोड़ा जाता है उसके कुछ नहीं होता है, ना आगे नाथ ना पीछे बगहा। तो गोली चलाएगा तो हम उसके बम मार देंगे, ये होता है। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा। जो इनकी रचनाएं हैं वो राष्ट्र के प्रेम की हैं और उनके जो कूट कूट के भरा है, जो प्रेम है इनके कूट कूट के भरा है। इस कारण से इनको हिंदी साहित्य के विद्वानों ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे इन्होंने राष्ट्र की उपाधि दी और उपाधि से विभूषित यानी कि इनको सम्मानित किया। इनकी पहली पुस्तक रंग में भंग थी, लेकिन वो बहुत हिट नहीं हुई। जैसे हर कोई मूवी हिट नहीं होती है, तो जो पहली मूवी होती है वो कोई हिट नहीं होती है। अब जैसे अल्लू अर्जुन यानी कि जो पुष्पा है वो देखिए कितना हिट हुई है। परंतु इनकी पुस्तक भारत भारती ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध किया। जो भारत भारती जो इनकी पुस्तक थी लिखित थे, ये मार्केट में बहुत अच्छी तरह से
चल गई और इसी कारण से ये राष्ट्र के कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इन्हें द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो इन्हें जो द्विवेदी युग का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे इसी प्रकार से बन जाते हैं कि द्विवेदी युग का सबसे लोकप्रिय कवि कौन था, यह भी हो जाता है। अब देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो इनकी कृतियाँ क्या हैं? तो कृतियाँ गुप्त जी की रचनाएं जो हैं दो प्रकार की थी, मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं। तो मौलिक रचनाएं में क्या है, जो भारत भारती है रचना और जयद्रथ वध पंचवटी आदि, जो इनकी मेन रचना है, बहुत ही फेमस हुई थी भारत भारती, जयद्रथ वध पंचवटी आदि, ये होती हैं मौलिक रचनाएं। और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। अब कौन सी और अनुदित रचनाओं में कौन कौन सी है? तो अनुदित रचनाएं हैं मेघनाथ का वध, मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना आदि। हमने इसमें तीन तीन ही रचनाएं लिखी हैं। अब इससे बहुत सारी रचनाएं हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो तीन तीन रचनाएं आप लिख देंगे तब भी आपको एग्जामिनर जो होगा वो पूरे नंबर देगा। तो अनुदित रचनाएं ये होती हैं। आई होप आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप इनको अच्छी तरह से नोट कॉपी पर उतार लीजिए और इनको जो हमने जो भी थे और आसान शब्दों में और आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, और जो अब इससे आसान और नहीं हो सकता है। जो इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है, अब इससे आसान आप नहीं हो सकता है। अब जो भी आसान करना था वो हमने कर दिया। अब बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।